लड़की ने दरवाजे का लॉक घुमाया और अनजाने में एक छिपा हुआ तंत्र सक्रिय कर दिया। छत पर लाल रंग की लाइटें जल उठी। दाढ़ी वाले आदमी ने मजाक में कहा कि यह व्यवस्था बिल्कुल असली लग रही है, लेकिन जब सूट पहने आदमी ने उन्हें छूकर देखा तो उसे पता चला कि वे लाल लाइटें दरअसल गर्म होने वाली हीटिंग कॉइल्स थीं। सुनहरे बालों वाली लड़की को अचानक अखबार में पढ़ी एक खबर याद आ गई। पिछले साल इसी कमरे में आग लगी थी। 6 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति बच पाया था। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, इसलिए उसने सर्विस विंडो पर दस्तक दी, लेकिन जवाब में सिर्फ एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी। घुंघराले बालों वाले लड़के ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां रखा फायर एक्सटिंग्विशर केवल प्लास्टिक का था। गुस्से में उसने उसे जमीन पर फेंक दिया, लेकिन इससे एक और जाल सक्रिय हो गया। पास के खंभे गर्म होने लगे। जब सभी घबरा रहे थे तब केवल एक लड़की शांत रही और चारों ओर ध्यान से देखने लगी। उसे फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक चाबी मिली। उस चाबी से सर्विस विंडो खुल गई, लेकिन उसके पीछे एक प्लास्टिक का पुतला बैठा था जिसके हाथ में एक माइक्रोफोन था। अचानक फोन बजने लगा और उसकी आवाज से सभी चौंक गए। सूट पहने आदमी ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ केवल रिकॉर्ड की गई गेम की आवाज थी जो उन्हें नियमों का पालन करने के लिए कह रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ और उसने गुस्से में फोन काट दिया। तभी एक और जाल सक्रिय हो गया। दीवारों में लगी लाल गर्म पाइपें जल उठीं और सभी खिड़कियां पूरी तरह बंद हो गईं। स्थिति और भी खराब हो गई। दीवारों पर कई पंखे दिखाई दिए और वे कमरे के अंदर गर्म हवा फेंकने लगे। सुनहरे बालों वाली लड़की घबराने लगी। तब दूसरी लड़की ने उसे एक गिलास पानी दिया जिससे वह कुछ शांत हो गई। तभी लड़की की नजर दीवार पर लिखे एक संदेश पर पड़ी। उसमें लिखा था कि कोस्टर मुफ्त में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसे लगा कि यह कोई सुराग हो सकता है। वह तुरंत कॉफी टेबल के पास गई। उसने एक कोस्टर दबाया और दीवार में धीरे धीरे एक छोटा सा रास्ता खुलने लगा। वह किसी भागने वाली सुरंग जैसा लग रहा था। सभी ने जल्दी से टेबल खाली की और देखा कि वहाँ कुल 6 कोस्टर थे। जब सभी 6 कोस्टर एक साथ दबाए गए तो रास्ता पूरी तरह खुल गया। सूट पहने आदमी सबसे पहले अंदर गया। वह सुरंग के अंत तक रेंगता हुआ पहुंचा और ऊपर एक निकास द्वार देखा, लेकिन वह लोहे की जाली से बंद था। उसे खोलने के लिए एक पेचकस की जरूरत थी। दाढ़ी वाले आदमी ने अपना कोस्टर सुनहरे बालों वाली लड़की को दिया और पेचकस पहुंचाने के लिए सुरंग में घुस गया। कमरा लगातार गर्म होता जा रहा था। सूट वाला आदमी और दाढ़ी वाला आदमी ऊपर चढ़ गए। फिर सुनहरे बालों वाली लड़की की बारी आई, लेकिन एक समस्या थी। किसी को 6 बटन दबाकर रखने थे। उसने दोनों आदमियों से कहा कि वे अपने हाथों और पैरों की मदद से सभी बटन दबाकर रखें। इस बीच वह एक गिलास में पानी भरने लगी। उसकी योजना सफल रही। उसने पानी से भरे गिलास को एक बटन पर रख दिया और खुद भी सुरंग में घुस गई। बाकी 2 आदमियों ने भी यही तरीका अपनाया और बटनों को दबाने के लिए गिलासों में पानी भर दिया। लेकिन जब वे आखिरी गिलास भरने लगे तो उन्हें पता चला कि पानी की टंकी खाली हो चुकी थी। अगर वे तुरंत बाहर नहीं निकले तो वे जिंदा जल जाते। उसी नाजुक क्षण में घुंघराले बालों वाले आदमी को अपनी जेब में रखी वाइन की बोतल याद आ गई। उसने तुरंत वाइन को आखिरी गिलास में उड़ेल दिया। गिलास का वजन बटन को दबाने के लिए पर्याप्त था। दोनों आदमी तेजी से सुरंग में घुस गए। 1 सेकंड बाद ही आग की लपटें भड़क उठी और पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। सौभाग्य से वे समय रहते भाग निकले और ऊपर बने लकड़ी के घर तक पहुंच गए। इसके बाद सुनहरे बालों वाली लड़की पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। मजबूरी में वे लकड़ी के घर से बाहर निकल आए और बाहर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके सामने पूरी दुनिया बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई थी।